अमेरिकी सेनेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी के लौटते ही चीन ने ताइवान की नाकेबंदी कर दी। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान से लगे इलाकों में सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन की ओर से इस युद्धाभ्यास के लिए कई युद्धपोत, फाइटर जेट, मिसाइलों को तैनात किया गया है। मुंबई में बरसात के बाद अब हालात खराब हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आम जनजीवन में खासी परेशानी हो रही है। कानपुर में भारी बरसात से सड़कें सैलाब बन गई। अस्पताल से झरने की तरह पानी बहने लगा। बिहार में 22 दिनों से होने वाली बरसात की वजह से प्रदेश की सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 47.60 पहुंच चुका है। टोंक शहर में बरसात के बाद जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। जिला मुख्यालय पर कई कॉलोनियों में जल जमाव से बीमारियों का खतरा बढ़ गया। शहर की पौष कॉलोनियों में जिला प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड कैलाशपुरी, खड्डा बस्ती और शहर के कई इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। लगातार शिकायतों के बाद कुछ जगहों पर नगर परिषद पानी निकासी की व्यवस्था कर देता है। बाकी स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में काफी नाराजगी है। मौसम विभाग ने कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कासरगोड को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बरसात की वजह से राज्य में बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर चल रहा है। शहर के कुछ इलाकों में हल्की बरसात हो रही है और उदयपुर संभाग में अधिकांश इलाकों में बरसात के आसार हैं। माउंट आबू में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई। विभाग के अनुसार सुबह 3 बजे से रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई। सुबह 8 बजे तक 141 मिलीमीटर बारिश हुई। अब तक माउंट आबू में पिछले 48 घंटों में बारिश 141 मिलीमीटर के ऊपर पहुंची। रेलवे ने आज के दिन 135 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया और 26 ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 10 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में मनोनीत होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर पर्यावरण प्रेमी को खुशी होगी कि भारत में 10 और आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया गया है। जम्मू कश्मीर के अलोची बाग में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग गए। देश में बढ़ते मंकीपॉक्स संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ साथ डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ भी भाग लेंगे। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और WHO की डॉक्टर पवन मूर्ति भी शामिल होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 19,893 नए मामले सामने आ चुके हैं। हरिद्वार जिला जेल में कोरोना बम फूटा। जेल के 70 कैदियों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। करीब 350 रिपोर्ट आनी अभी बाकी। कोटा में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 38 पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 445 मरीजों के सैंपल लिए गए। इसमें से 10 मरीज पॉजिटिव पाए गए। बॉलीवुड एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया। उनके जाने के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर है। मिथिलेश ने कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। परमवीर सिंह ने जुड़े कथित जबरन वसूली मामले में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से निलंबित किए गए डीसीपी पराग मोनेरो को एकनाथ शिंदे सरकार ने बहाल कर दिया है। संसद में एक बार फिर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही जांच एजेंसी ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग की। सतीश पुनिया भरतपुर रवाना हो चुके हैं, जहां वो संत बाबा विजय दास को श्रद्धांजलि देंगे। निगम आयुक्त पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज बीकानेर नगर निगम की मेयर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय विदेश सेवा और रॉयल भूटान सर्विसेज के अधिकारियों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेश सेवा का आपका कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है। आपका आचरण, व्यवहार और कार्य आपको सफल बनाएगा। श्रीगंगानगर में कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके भाई की मदद से अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के रूपावाली जोड़ी की है, जहां सुलोचना पिछले 8 साल से अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। हत्या के आरोपी पत्नी अपने प्रेमी सहित मौके से फरार हो गई।
मृतक कृष्णलाल नायक के बेटे मोहनलाल नायक ने लालगढ़ जाटान थाना में अपनी ही मां सुलोचना नायक, उसके प्रेमी राजू बावरी और प्रेमी के भाई दौलत राम बावरी पर उसके पिता का अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस को भी मृतक कृष्णलाल नायक के शरीर पर चोट के निशान मिले। कोटा में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी और गिट्टी से भरे 18 ट्रकों को जब्त किया गया। जैसलमेर के अड़बाला में 2 बच्चों सहित एक महिला ने आत्महत्या की। महिला ने घर के आंगन में बने टांके में कूदकर जान दे दी। भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र में स्थित शराब के ठेके को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 1,85,000 रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की सहायता से अज्ञात चोरों का सुराग लगाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बूंदी जिले के देई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही का मामला सामने आया, जहां प्रसव के लिए आई एक गर्भवती महिला की डिलीवरी मेडिकल स्टाफ ने नहीं की और उसे बूंदी जिला मातृ और शिशु अस्पताल रेफर कर दिया। चंदनपुरा निवासी प्रसूता रजीबाई माली को परिजनों ने प्रसव के लिए सीएचसी लाकर भर्ती करवाया, लेकिन प्रसव कराने की बजाय मेडिकल स्टाफ ने गर्भ में पल रहे बच्चों को उल्टा बताकर प्रसूता को बूंदी रेफर कर दिया। इस दौरान पीड़िता के परिजनों ने सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कराने की गुहार लगाई, लेकिन चिकित्सा कर्मियों ने नहीं सुनी और रेफर कर दिया। बूंदी जाते समय एम्बुलेंस में कुछ ही देर में महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई। कोटा में विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने विवाहिता की अश्लील वीडियो बनाकर कई बार दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। गंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को अज्ञात युवक दिन दहाड़े चोरी कर ले गया। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जोधपुर में लगातार बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं। शहर के सिवाची गेट के जूता बाजार स्थित एक जेवर की दुकान में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दुकान से करीब 15 से 20 किलो चांदी की चोरी की गई है। दुकान के मालिक ने बताया कि दुकान के पीछे की दीवार का रोशनदान टूटा हुआ था। दुकान में पड़ा चांदी का सामान भी गया। पुलिस और फॉरेंसिक लैब की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। चूरू के रतनगढ़ में एक मंदबुद्धि महिला के साथ ज्यादती की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 18 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बुधवार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के उदय मंदिर थाना क्षेत्र के आसन क्षेत्र में बाइक सवार 3 युवकों ने एक अन्य युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और उसे लहू-लुहान कर आरोपी फरार हो गए। गंगानगर की विशिष्ट न्यायालय महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण के न्यायाधीश ने पत्नी और साली पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 7 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी कालूराम ने अप्रैल 2015 में पत्नी और उसकी बहन पर कसीये से जानलेवा हमला किया, जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जोधपुर में पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के घर से पुलिस ने 20 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। सुजानगढ़ के सरकारी बगड़िया अस्पताल में बुधवार को एक नाबालिग लड़के ने एक शख्स की जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को अस्पताल के गार्ड को सौंप दिया गया। वहीं दोपहर में अस्पताल में पर्ची के लिए लाइन में लगे एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की जेब कट गई। जेब से नकबजनों ने 50,000 रुपए पार कर लिए। गंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने हाईवे पर कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। पकड़े गए दोनों आरोपियों से 20 किलो अवैध पोस्ट बरामद कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। कोटा में अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी मुकेश मीणा हाथुना गांव का निवासी है। इस मामले में 2 आरोपी गोवर्धन और भोजराज को घाटोली के घने जंगलों से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी। डूंगरपुर जिले की सगवाड़ा थाना पुलिस ने झूठी शादी करवाकर लोगों से ठगी करने वाले फरार दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दलाल पिछले 2 सालों से फरार था। वहीं फरारी के दौरान आरोपी दलाल गुजरात में एक मंदिर का पुजारी बनकर रह रहा था। इधर पुलिस पूछताछ में आरोपी दलाल ने जोधपुरा, घोटाद और गोवाड़ी में इस तरह की अन्य वारदातें करना भी मंजूर किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। बसई नदी में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा था, जिस पर टीम गठित कर नाकेबंदी की गई।
डूंगरपुर जिले में पुलिस की विशेष टीम ने क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन करते हुए जेसीबी मशीनों को जब्त किया है। पुलिस ने जेसीबी चालक को भी गिरफ्तार किया। जिले में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। उदयपुर के सायरा इलाके में स्थित ढूंढी गांव में चोरों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने गांव में 5 मकानों के ताले तोड़ दिए। कुछ घरों से नकदी और सोने चांदी के सामान भी लेकर फरार हो गए। शातिर चोरों ने आसपास के मकानों को बाहर से बंद कर दिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने अलग अलग मकानों से करीब 50,000 की नकदी और 3 लाख रुपए के गहने चोरी किए। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए कार को जब्त किया है। आसपुर पुलिस की ओर से थाना क्षेत्र के गोलगांव के पास उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान जीजे नंबर की एक कार को रुकवाया गया, उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान कार में अलग अलग बॉक्स बनाकर उसमें शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी। जिस पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को डिटेन किया और थाने लेकर आए। पुलिस ने कार में से 132 बोतल करीब 11 कार्टन शराब बरामद की। वहीं पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जालोर जिले के सांचौर थाना क्षेत्र के तस्कर कृष्ण कुमार रेबारी को गिरफ्तार किया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा। पिछले 15 दिनों से दौसा शहर में बड़ी संख्या में चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, लेकिन बीती रात पुलिस ने चोरी करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल को ही गिरफ्तार किया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद बीती रात तो दौसा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर थी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को दिखाई देने पर रोका जा रहा था। संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सोमनाथ औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में चोरी करने के लिए एक व्यक्ति दीवार फांदकर घुसा। उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके से जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को पकड़ा और पूछताछ की तो सामने आया कि ये पुलिस कांस्टेबल है। कोटा के इटावा नगर में स्थित जयपुर विद्युत वितरण निगम के 33 केवी जीएसएस के फीडर 1 के ब्रेकर में देर रात अचानक आग लगी। आनन फानन में नगर सप्लाई बंद करनी पड़ी और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के NH 8 पर बीती रात एक डंपर और ट्रेलर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को नाथद्वारा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। झुंझुनू में रामपुरा पेट्रोल पंप के पास कार का टायर फटने से हादसा हो गया। टायर फटने के बाद मकान में कार जा घुसी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देश अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग और जेडीए के अधीन शहरी सड़कों के पेच मरम्मत की प्रगति के संबंध में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर की सड़कों का निरीक्षण कर उनकी भौतिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से अतिवृष्टि से प्रभावित सड़कों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और उन्हें आगामी कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा में आज करीब आधे शहर में बिजली गुल रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 1.5 से 5 घंटे तक विद्युत व्यवस्था ठप रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और दुरुस्तीकरण कार्य के चलते शटडाउन किया गया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव बूंदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सचिन विष्णुदेव ने अधिकारियों की बैठक की, जिसमें अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। एक और सरकार मनरेगा योजना के तहत गाँव के गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर गांव में कथित दबंग ऐसे कार्यों में रोड़ा बने हुए हैं। ग्राम पंचायत गाजीपुर में मनरेगा मजदूर महिलाओं ने बयाना प्रभारी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें गांव की सरकारी जमीन पर दबंगों की ओर से अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने और मनरेगा महिला मजदूरों के साथ गाली गलौज कर मारपीट पर उतारू हो जाने की शिकायत की। वहीं अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की। रंजना भट्टाचार्य की हृदय गति रुकने से देहांत हुआ। इसके बाद बेटी अनुष्का ने मां की अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि मुक्तिधाम में उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि देते हुए अपनी मां को नम आंखों के साथ विदाई दी। अनुष्का का मानना है कि जब समाज में बेटा और बेटी के बीच किसी तरह का भेद नहीं है तो फिर इन रस्मों को निभाने में भी बेटियों को पूरा और बराबर का हक मिलना चाहिए। अनुष्का की सोच और समाज में बदलाव की शुरुआत का बंगाली समाज में स्वागत किया गया। और अब आपको मिलवाते हैं ईमानदार पुलिस से। अजमेर ट्रैफिक पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल बालकृष्ण यादव ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बजरंगगढ़ चौराहे पर ड्यूटी के दौरान लावारिस मिले नोटों और दस्तावेजों से भरे पर्स को उसके मालिक के सुपुर्द कर दिया। बालकृष्ण यादव को यह पर्स बजरंगगढ़ के पास जमीन पर गिरा हुआ मिला, जिस पर तलाशी ली गई तो उसमें 15,000 नगद, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज थे। दस्तावेजों के आधार पर पर्स मालिक से कॉन्टेक्ट किया गया। इस पर दीपक जैन ने यादव और राजस्थान पुलिस की प्रशंसा की। पर्स मालिक महाराष्ट्र से राजस्थान परिवार सहित घूमने आए थे और अजमेर दरगाह जियारत के बाद खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे।
टोंक में दिग्गी कल्याण जी मेले का आज दूसरा दिन है और आज से यहां पदयात्राओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अगले 5 दिनों में यहां अलग अलग जगहों से पदयात्राएं पहुंचेंगी। जयपुर के तारकेश्वर मंदिर से रवाना हुई 57वीं पदयात्रा आज शाम तक दिग्गी कल्याण जी पहुंचेगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस के जवानों के साथ मंदिर ट्रस्ट ने भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। वहीं मेले की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गंगानगर में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर पशुपालकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से न केवल यहां सैकड़ों की संख्या में पशुओं की मौत हो चुकी है, बल्कि अब तो ये बीमारी आवारा पशुओं में भी फैलने लगी है। हालांकि लगातार पैर पसार रही लंपी स्किन डिजीज के बाद पशुपालन विभाग सक्रिय हुआ और आवश्यक कदम उठा रहा है। पशुपालन विभाग की ओर से कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां से लोग इस बीमारी को लेकर तमाम तरह की जानकारी और उसके इलाज की जानकारी ले रहे हैं। झुंझुनू में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र झुंझुनू द्वारा हर घर तिरंगा अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा, युवा मंडल विकास अभियान के तहत पोस्टर विमोचन सूचना केंद्र सभागार में किया गया। रेनवाल इलाके में जलदाय विभाग की ओर रेनवाल जोबनेर सड़क मार्ग होते हुए पाइपलाइन डाली जा रही है। ठेकेदार द्वारा एससी वर्ग के लोगों की काश्त की जमीन से बिना अनुमति के पाइपलाइन डाल दी गई। गंगानगर जिले में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है। सैकड़ों की संख्या में पशुओं की मौत हो चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब आवारा पशुओं में बीमारी फैलने से सामने आ रहा है। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट थाने के जंगल में बकरियां चराने गई एक स्कूली छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। उदयपुर में गांधी दर्शन समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गांधी दर्शन शिविर का समापन हो गया। तीसरे दिन समापन समारोह के मौके पर अहिंसा मार्च का आयोजन किया गया। दौसा के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में 3 दिवसीय मेले का समापन हो गया। इस दौरान देवगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित बैजनाथ महादेव मंदिर से भगवान शंकर की पालकी का जुलूस निकाला गया। गंगानगर जिले में पंचायती राज विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया। जिले में विभिन्न पंचायत समितियों के माध्यम से अब तक मानसून के दौरान लगभग 30,000 पौधारोपण किया जा चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, कावड़ कलश यात्रा के बैनर